किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बोलने से पहले समझना सीखो और लिखने से पहले उसे पढ़ना सीखो, और यदि पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों देखिए, जो आज का वीडियो है वह न तो हमारा मैथ का है, न रीजनिंग का है, और ना ही हमारा कोई हिस्ट्री टॉपिक पे है। तो आखिर है क्या? तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ख़ासकर वे स्टूडेंट जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, यही है हमारा टाइम टेबल। यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप 100% बोल रहे हैं कि सक्सेस की ओर जरूर जाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, आप जरूर सक्सेस कीजिएगा। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन का जो है यदि आप इस नियम को फॉलो कर लेंगे तो आप हर एक तरीका का क्वेश्चन को टच करेंगे। हर एक तरीका को आप एग्जाम में जाएंगे तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे। बस इस रूल को आपको मात्र 2 महीना मुश्किल से, यदि हालांकि 1 महीना भी इसे फॉलो कर लेंगे तो आप अच्छी तरीक़ा से करेंगे, लेकिन 2 महीना 3 महीना आपको समय मिलता है। हर एक एग्ज़ाम देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए आपको समय रहता है 3 महीना का। यदि इस नियम को 3 महीना आप कर लिए दोस्तों, बोल तो रहे बहुत अच्छा, बहुत मैक्सिमम, बहुत अधिक आप ये स्कोर कीजिएगा एग्ज़ाम में। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग जानते हैं कि हर एक कोई के पास, जो सरकारी जॉब करने वाले पास एक लूसेंट की बुक होती है। देखिए, जो हमारी यही है, ये देखिए हमारे लूसेंट होती है। ये बुक सभी लोगों के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है इसका पढ़ने का तरीका पता नहीं होने के कारण वे अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़ पाते हैं। कैसे पढ़े इसको? हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियो है जो बताए हैं कि इस तरीक़ा से पढ़िए, उस तरीक़ा से पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग हटकर यहाँ पे पूरा टाइम टेबल के साथ कि कौन सा समय में और कब पढ़ना है। और हाँ, यहाँ पे इसमें इस टाइप से भी मैनेज किया गया दोस्तों कि अधिकतर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर पे काम होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि समय बहुत कम मिल पाता है, उनके लिए भी यह काफ़ी मैनेज किया हुआ है। देखिए कितना शानदार तरीका से है ये। तो आगे हम इसको देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सरकारी जॉब के लिए यदि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन की बात करें तो हमारे लूसेंट काफ़ी उपयोगी होगी। आज हम इस लूसेंट का ही पोस्टमार्टम कर देते हैं, यानी इसी का सीधा चीर फाड़ करेंगे और इसको कैसे पढ़ना है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए हमारी, तो देखिए लूसेंट का हम सबसे लास्ट पेज निकालते हैं। सबसे लास्ट पेज की बात करें तो टोटल है हमारा इसका 538, लेकिन इसको में से जो हम विविध तक की बात करें, विविध तक की कहने का मतलब दिखाता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी 8 टॉपिक यहाँ पे देखिए है। टोटल हमारा है 472। इस 472 को हम लोग यदि करना चाहे तो कैसे करेंगे? काफ़ी हमारे पास समय भी कम रहता है, हालांकि समय बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एक सही नियम और रूल हमें पता नहीं चल पाता है दोस्तों। तो उसी को हम लोग देखना है कि किस तरीक़ा से हम लोग रूल यहाँ पे करें अप्लाई, जिससे हमें आसानी से इसमें समझ में आए और ये अच्छी तरीक़ा से आगे हम लोग सक्सेस की ओर। दोस्तों हम 100% 110% की गारंटी लेते हैं, यदि आप इस नियम को फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आप सक्सेस की ओर बढ़िएगा। देखिए टोटल हमारा पेज कितना है दोस्तों, अब हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, 472 है। टोटल पेजों की संख्या हमारा 472 है दोस्तों। यदि आप इसे 20 पेज भी रोज़ पढ़ते हैं तो आपका कितना दिन हो जाएगा? लगभग जो हमारा ये है 24 दिन में लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। 24 दिन में लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, समझाएंगे भी। अब एक और सवाल उठता है कि सर खाली लूसेंट पर पढ़ के चल जाना है, उसके अलावा भी तो है बुक हमारे पास, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग, वही मैथ और रीजनिंग का जो आता है वो हो गया। उसके अलावा थोड़ा हमें करेंट अफेयर्स भी देखना है, और जो हमें एक चीज़ और देखना रहता है वो हमारा इंग्लिश होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सभी चीज़ शामिल है, इसके अंदर टोटल चीज़ हमारे समाहित किया गया है। ठीक है, देखिए अब पढ़ने का तरीका एक एक कर हम समझाते हैं। देखिए टोटल पेजों की संख्या मान लीजिए हमारा 472 है।
टाइमिंग देखिए अब हमारा क्या है। मंडे के दिन, सोमवार के दिन सुबह हमारा 4 से 5 बजे, 4 से 5 बजे थोड़ा सा उठना तो पड़ेगा दोस्तों, चूँकि हमें अपने माँ बाप के सपना को पूरा करना है, हर एक चीज़ों को करना है। 4 से 5 बजे हमें आगे जॉब लेनी है, कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए हम आपको छोड़ देंगे 10 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक आप सोइएगा तो सुतल नहीं होगा, तब फिर काहेला जॉब के चक्कर में पड़े हैं जब एकरों से ज़्यादा मतलब सोइएगा। तब देखिए 4 से 5 हम शुरुआती टॉपिक निकालते हैं, हिस्ट्री का लेते हैं, 2 टॉपिक लेंगे ताकि यदि 1 घंटा में हम बोर भी हो जाएं तो दूसरा तुरंत हमें मनोरंजन वाला टॉपिक मिल जाए। देखिए 4 से 5 यदि सुबह में हम उठे उस समय हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ना भी कितना है तो मात्र 10 पेज मात्र पढ़ना है, 10 पेज। 4 से 5 आप 10 पेज पढ़ लीजिएगा। एक पहला दिन मान लीजिए शुरुआती समय पढ़ी तरी रटिए मार दिए, रटा नहीं मारे मतलब केवल पढ़े तरी, किताब पढ़े, ठीक है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बार कैसे पढ़ लीजिए 1 घंटा के अंदर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 10 पेज पढ़ लिए तो उसके आगे पढ़िएगा, आगे नहीं। रूल यहाँ पे देखिए मात्र 10 पेज, ओनली 10 पेज, केवल 10 पेज पढ़ना है। उसको आप चाहे ये आपको समय बच जा रहा है 3-4 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, 6 बार पढ़ लीजिए, समय बच रहा है तब इसको आप पढ़ लिए 4 से 5 में। अब 5 से 6 वाला टाइम जो है उसको आपको जियोग्राफी में लगाना है। मात्र 2 सब्जेक्ट सुबह देना है और ये दोनों सब्जेक्ट है ना अधिकतर स्टूडेंट जो है वह सोते हुए गुजार देते हैं। थोड़ा सा मेरे भाई 3 महीना मात्र आप कष्ट कीजिए, ये वाला रूल नियम को आप अपनाइए। यहाँ पे देखिए 5 से 6 बजे की बात करें यदि तो 5 से 6 में मान लीजिए आप जियोग्राफी पढ़ लीजिए। जियोग्राफी इसको भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 10 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 10 पेज ही पढ़ लिए। ये दोनों पढ़ के इत्मीनान हो गए। 6 बजे 5 से 6 तक ये क्लास चल गया। उसके बाद 6 से 7 आप मुंह धोइए, नहाइए धोइए, कुछ कीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक से आप थोड़ा सा मतलब 7-8 बजे आप खाना वाना खा लीजिए, जो कुछ भी है। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो फिर से रिवीजन कीजिए और सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स ये सबका। लेकिन यदि समय नहीं है, कुछ काम करते हैं, मान लीजिए घर का ही काम हो गया, तो मान लीजिए आप 12 बजे, यानी 12 बजे यहाँ पे लिखा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 से 1 ही पढ़िए, लेकिन बीच में आपको 1 घंटा जरूर मैथ का समय देना होगा। बीच में 1 घंटा आप पढ़ लीजिए मैथ। मान लीजिए आज हम चैप्टर 1 में, अब मैथ की बात करें तो मान लीजिए दोस्तों पहले रुकिए, हम यहाँ से ये दोनों को केवल समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों 4 से 5 एक दिन में हमारा कितना कवर हो जा रहा है, 20 पेज एक दिन में हो जा रहा है। 20 पेज हमारा यहाँ से एक दिन में कवर हो रहा है। और मैथ मान लीजिए हम यहाँ चैप्टर 1 एक दिन में यदि करते हैं तो इसको हम लोग देखिए मान लीजिए 12 से 1 बजे हम चैप्टर 1 पढ़े, कुछ समझ में आया, हमारा टाइम हो गया 1 बजे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कुछ काम कीजिए, काम कर लीजिए, चाहे फिर पढ़ना है तो पढ़िए। उसके बाद फिर शाम में देखिए दोस्तों जो 6 PM से 7 PM, जो 6 से 7 जो सुबह हम हिस्ट्री वाला पढ़े हैं ना, वही को रिवीजन करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। समझ में काहे नहीं आएगा, सुबह भी उसको 1 घंटा पढ़े, फिर उसको 6 से 7 में भी उसको पढ़ लेंगे। 10 पेज से ज़्यादा शाम में भी रिवीजन नहीं करना है आपको, 10 पेज। फिर 7 से 8 हमारा जियोग्राफी हम पढ़ेंगे 10 पेज, यानी इसको भी हमको रिवीजन ही करना है। उसके बाद 8 से 9 में खाइए पीजिए, फिर 9 से 10 एक आप मैथ वाला जो यहाँ पे छोड़े थे ना 12 से 1 में पढ़ के, वही वाला मैथ वाला आप 9 से 10 में पढ़ लीजिए। यदि आपको ख़त्म करना है जल्दीबाजी में तो 9 से 11 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस नियम को जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपको एक दिन में कितना पेज कवर हो जा रहा है हमारा, देखिए 10 पेज हिस्ट्री का, 10 पेज इसका, 20 पेज, और शाम को 20 पेज रिवीजन हो जा रहा है। तो रिवीजन के लिए अलग से समय तो नहीं निकालना है, यही में आ गया, यानी 20 पेज हमारा एक दिन में ख़त्म हो जा रहा है। टोटल पेज हमारा 472 है। यदि इसको करें तो आपको 24 दिन में लूसेंट कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। अब लोग बोलता है कि 1 महीना में हो जाता है, दोस्तों मानते हैं कितना भुलाइएगा। फिर यही जो नियम है फिर एक बार चल दीजिए, 24 दूना 48 दिन में पता चला कि एक बार में यदि मान लीजिए 30% समझ में आया, 2 बार में हमें 60% समझ में आएगा, 3 बार में यानी 3 महीना आते आते तक, 1 मिनट दोस्तों नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, यानी 3 महीना आते आते तक हमारा लूसेंट कंप्लीट हो चुका होगा। यानी लूसेंट को हम लोग पूरा
ऑपरेशन कर दिए होंगे, चीर फाड़ के रख देंगे पूरा लूसेंट। आएगा ससुरा क्वेश्चन कहाँ से देगा तो इसी में से ना क्वेश्चन देगा। अधिकतर जनरल नॉलेज वाला, खेल कूद, यही सब इसी में से देता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये 24 नहीं, इसको आप 30 दिन मान लीजिए, यानी 3 महीना का समय देगा तो हम 3 बार लूसेंट एकदम खत्म, लूसेंट को पूरा तरीका से हटा देंगे। अरे यार मान लीजिए 20 पेज, यदि 10 पेज इसको पढ़ रहे हैं सुबह में, 10 पेज शाम को रिविजने कर ले रहे हैं, 1 घंटा तक अगर मारिएगा तो कौन सा ऐसा टॉपिक होगा कि समझ में नहीं आएगा। इसी तरीका से मान लीजिए लूसेंट खत्म हो गया। अब मैथ की बात करें, मैथ के लिए हम कितना समय दे रहे हैं, हालांकि आप दोस्तों चूंकि जिसके पास समय नहीं है उसके लिए है, लेकिन यदि मान लीजिए आपको यदि पढ़ने पर ही है केवल, यदि आप मतलब एकदम लगा रहे हैं दिमाग और केवल पढ़ना ही है, समय है आपके पास, तो आप मैथ को अधिक से अधिक पढ़िए। हम पुनः बोलना चाहेंगे, मान लीजिए मैथ को, मान लीजिए एक चैप्टर कितना रहेगा, खूब से खूब हमारा चैप्टर की संख्या 16 रहेगा। 16 चैप्टर रहता है मैथ में, उसी में बहुत सारा आ जाएगा और यदि हम देखिए मान लीजिए मैथ को एक दिन में यदि 2 घंटा पढ़ें, कब पढ़ रहे हैं, 12 से 1 पढ़ ले रहे हैं, 9 से 10 पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा अधिक कर लीजिए, चूंकि मैथ है 9 से 11 कर लीजिए, काफ़ी बेहतर रहेगा समय भी। यानी एक दिन में हम मैथ कितना पढ़ रहे हैं, 12 से 1 और 9 से 11, यानी एक दिन में 3 घंटा पढ़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, टोटल चैप्टरवा की संख्या 16 चैप्टर है, यानी यदि हम एक दिन में पढ़ रहे 3 घंटा तो 2 दिन में हमारा कितना हो जाएगा, 6 घंटा का। 6 घंटा में एगो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं होगा, एगो चैप्टर नहीं क्लियर करने पाएंगे। यानी अब मान लीजिए जहाँ फंस रहे, मानते हैं कि सभी बुकों से समझ में नहीं आता है, लेकिन यूट्यूब पे इतना सारा ज्ञान है, इतना सा, उससे भी देख के आप आगे बढ़िए। लेकिन 2 दिन के अंदर आपको जो है मैथ का जो है टॉपिक, एक चैप्टर खत्म करना ही होगा। यदि मान लीजिए आप 2 दिन में यदि एक चैप्टर खत्म करते हैं दोस्तों, तो आपको 16 चैप्टर को खत्म करने में 32 दिन, लगभग 1 महीना का समय लगेगा। यानी जो मैथ है, मैथ का रिवीजन भी हमारा कितना दिन में हो जाएगा, यानी 1 महीना में जो हमारा मैथ खत्म, यानी 1 महीना में हमारा मैथ खत्म हो जाएगा। और जो है 1 महीना में हमारा, यही तो 24 दिन में लूसेंट भी खत्म हो जाएगा। अब बचा का मैथ। 1 मिनट दोस्तों, लाइट कट गया है। नहीं, लाइट चला गया था। हाँ, अब कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए 1 महीना में जब हमारा टोटल लूसेंट खत्म हो जा रहा है, 1 महीना में हमारा मैथ खत्म हो जा रहा है, यानी तो यदि अब बचा क्या, बचा हमारा एक इंग्लिश और करंट अफेयर्स। तो इंग्लिश के लिए भी आप समय निकालिए कभी बीच में, या फिर नहीं हो रहा है तो कभी एक दिन इसी में आप निकालिए। जो हिस्ट्री वाला जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें 1 घंटा आप और समय दीजिए। 1 घंटा समय कब दीजिएगा ये भी बताएं। 11 जो 9 से जो 11 है, इसको आप 10 रहने दीजिए, चाहे इसको छोड़ दीजिए। आप दिन में टाइम निकाल लीजिए ना दोस्तों। जो यहाँ पे जो आप हम 6 से शुरू कर रहे हैं, वो 5 से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको इसको हासिल ही करना है। और मान लीजिए आप बोलिएगा कि 5 बजे से हम नहीं निकालने पाएंगे सर टाइम, तो भाई तो फिर रात में जगिए। आखिर कभी ना कभी तो कष्ट करना तो है, अभी किए तो फिर आगे चल के आपको काफ़ी मतलब अच्छी तरीक़ा से होगा, कष्ट आपको आगे नहीं होगा। तो इस टाइप से कीजिए आपको, यानी इंग्लिश को भी ख़त्म कर दीजिए। इंग्लिश को भी ख़त्म होने में कितना टॉपिक रहता है, 15 टॉपिक रहेगा, उसको भी ख़त्म करने में आप मान लीजिए 1 महीना कम से कम उसको लिए भी, यानी 3 महीना, यानी 3 महीना के अंदर अंदर यदि आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम 100% यह दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे, और आपको एकदम काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आप इसको जो है मतलब पूरी तरीक़ा से वहाँ पे पेपर को अच्छी तरीक़ा से कर आएंगे। तो दोस्तों देखिए, यही हमारा जो रूल है 2021 का, यही काफ़ी टाइमिंग आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, यही हमारा रूल नियम है, इसके आधार पे आप लोग चलिए। यानी 1 महीना में हमारा लूसेंट ख़त्म, 1 महीना में हमारा जो है यहाँ पे मैथ ख़त्म, और रिवीजन उसके साथ साथ करा ही दे रहे हैं, डिनर उनर सब ही गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी ये रूल को आप लोग नियम को पालन कीजिए, और जो आपको जो इसका रिजल्ट आएगा काफ़ी ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।